मैंने अपने रात दिन जो है वो अपनी दोनों बेटियों पे लगाए। मैंने और फिर उसके बाद जो कुछ देना दिलाना था, कपड़े तो जूते तो वो तो देता ही है इंसान, लेकिन बर्तन तो, फर्नीचर तो, घर मकान अपार्टमेंट भी दिया था मगर बेगैरत जो होते हैं ना उनको कुछ शर्म नहीं आती। बस क्या बोलूं, बहुत कुछ है बोलने को लेकिन बोल नहीं सकती। बेगैरत लिए जाते उनको फिर याद ही नहीं रहता कि ये क्या मेहरबानी की गई है। फिर लड़की के माँ बाप अपना समझ के, अपना बेटा समझ के, हमेशा डरते तो नहीं है, जाहिर है मैं किसी से डरती हूँ, भला प्यार ही करती थी ना मैं। तो आप प्यार करते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि आगे वाला बंदा कितना ढीठ है और वो अपना राइट ही समझ रहा है, उसको ग्रेटफुल ही नहीं है। तो बड़ा दुख होता है, बड़ा गुस्सा चढ़ता है, अब दिल चाहता है कि पता नहीं क्या ये ना कर दूं। और यही सोच रही हूँ कि भाई बादशाहों के साथ भी ये होता है, जाहिर है फकीरों के साथ भी होता है। आपने लड़की दी है तो आप उसके साथ सामान क्यों दे रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। जहां बुशरा अंसारी ने अपने दामाद के लिए बगैरत नामी लफ्ज़ यूज़ किया और साथ ही साथ ये भी बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को जहेज़ में क्या क्या दिया और जिस तरह का जुल्म और सितम उनकी बेटी के साथ हुआ, उनके दामाद ने सब कुछ लेने के बाद भी एहसान फरामोश का रोल अदा किया। वहीं बुशरा अंसारी की बहन अस्मा अब्बास ने भी अपना बयान सामने लाईं और कहा कि बेटियों को अपने घर बसाना चाहिए, हर छोटी छोटी बात अपने माँ बाप को नहीं बतानी चाहिए और हमेशा घर हंसते हुए आना चाहिए। अस्मा अब्बास का पूरा इंटरव्यू देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। लड़कियों की माओ से ये कहना है कि अपनी बेटियों के साथ हर वक्त फोन पे टू अब ये हो गया, अब सास ने छींक मारी है, अब नंदा के बैठ गई है, अब फलाना मेहमान आ गया, फलानी ने ये कहा था, पप्पू ये कह रही थी, खाला ये कह रही थी, फलानी खाला आई ना तो उन्होंने कहा कि इसको रोटी पकानी आती है, तो मैंने कहा मुझे आती है, उन्होंने कहा आती है, पका के खिलाओ, दिखाओ हमें। और सास ने मुझे कहा हाँ ये तो बस सिर्फ नौकरी ही करती है और तो कुछ नहीं करती। हर वक्त हर बात माँ को नहीं बतानी होती, ये आप लोग सीखें। और लड़कियों की माएँ भी सर लड़कियों को छोड़ दें। आपको पता है बहुत सी लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं जिनका पीछा माएँ नहीं छोड़ती और जो माओं का पीछा नहीं छोड़ती हैं, हर बात उन्होंने बतानी है। और माँ जो है, माओं के लिए कह रही हूँ कि माओं ने लड़कियों को कहना बेटे अब आपका घर है ना, आप जाने और आपका घर जाने। और हमेशा ये कहना चाहिए कि भाई हंसते हुए मेरे घर आना, रोते भी मेरे घर ना आना। अपनी शादी को चलाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने ससुराल मुश्किल होता है, आपको एक नए घर में जाना होता है, एक नई एनवायरनमेंट में जाना होता है, एक नए माहौल में जाना होता है, नए लोगों से मिलना होता है। सबके अपने अपने मिजाज होते हैं, सबके अपने अपने तरीकाकार होते हैं, एडजस्टमेंट करनी होती है लड़कियों को। तो आप अगर ऊपर से उनको भड़काएंगी और आप कहेंगी नहीं नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, अच्छा तो तुम भी आगे से जवाब दे दो, तुम ये कह देना, तुम सुना देना। नहीं, ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि इससे बर्बाद ही होगा, काम खराब ही होगा और कुछ नहीं होगा। और रोजाना अम्मी के घर चक्कर नहीं लगाना बेटा, बुरी बात है, अम्मी के घर चक्कर नहीं लगाना। शुरू में आप जरूर जाए, कभी वो आ जाए कभी आप आ जाए। इन दोनों बहनों की बातों के बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी राय का इजहार करें कमेंट सेक्शन में जाके। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।